गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज के बारे में सीखा था। आज की क्लास में हम विभिन्न प्रकार की त्रिविमीय यानी 3D आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली आकृति है वह है घनाभ। घनाभ क्या होता है? 6 आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है। अर्थात घनाभ में कितने आयत होते हैं? 6 आयताकार, और उनसे घिरी बंद आकृति कहलाती है घनाभ। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ये कमरे में यदि हम फलक की बात करें तो एक सामने वाला फलक यानी एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, एक साइड वाली दीवार, एक इस साइड वाली दीवार, एक ऊपर की तरफ दीवार और एक नीचे जमीन, यानी कुल मिला के 6 फर्श हो गए, आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर और नीचे। तो जो आकृति 6 फलकों से घिरी होगी और सारे फलक क्या होंगे? आयताकार, तो वो कहलाएगा हमारा घनाभ। उदाहरण के लिए हम कमरा ले सकते हैं, किताब ले सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई 6 आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है। छह आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है। जैसे यहां हम देखें, इसमें हम 6 फलक देखें। तो यह हमारी घनाभ होगी। इसमें हमारे पास 6 फलक होंगे और यह हमारी कहलाएगी घनाभ। उदाहरण के लिए हम कमरा, किताब, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अब इसकी यदि हम बात करें गुणों की, तो यह हमारी कहलाएगी लंबाई, यह हो जाएगी चौड़ाई और यह हमारी कहलाएगी ऊंचाई। तो गुण की बात करें तो इसमें पहला गुण है घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। फलक 6 हमने सीख लिए। शीर्षों की बात करें तो यानी कि जहां तीनों रेखाएं आपस में मिलती है, तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये हमारे 8 शीर्ष हो जाएंगे। और 12 किनारे अर्थात 12 भुजाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो जाएगी। इसी तरह 9, 10, 11 और ये हमारी 12वां किनारा हो जाएगा। तो घनाभ की परिभाषा वापस 6 आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं कमरा। बढ़ते हैं हम दूसरी आकृति की तरफ। दूसरी आकृति वह है हमारी घन। तो जिस तरह घनाभ में 6 आयताकार फलक थे, इसी प्रकार हमारे पास घन में 6 आयताकार की जगह हो जाएंगे 6 वर्गाकार फलक। वर्गाकार फलकों से घिरी बंद आकृति घन कहलाती है। इस बार हमारे पास आयत की जगह क्या है? वर्ग।
वर्ग है और यहाँ भी वही सेम बात, यहाँ भी 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, वहाँ हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी, क्योंकि हमारे पास क्या था, आयत। यहाँ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन सभी क्या होगी, समान होगी। मान लेते अगर सभी 6 सेमी की है तो ये 12 किनारे 6 सेमी के होंगे, क्योंकि ये आकृति कैसी है, वर्ग, और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। तो इसकी गुण की बात करें तो इसका पहला गुण हो जाएगा, घन में भी सेम उसी तरह 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगली आकृति की तरफ। हमारे पास तीसरा जो आकृति है वह है बेलन। बेलन, बेलन क्या होती है, यानी ऐसी आकृति जिसमें 2 पृष्ठ वृत्ताकार और 1 पृष्ठ वक्राकार होगा, बेलन कहलाएगी। बेलन की परिभाषा, वह आकृति जिसके 2 पृष्ठ वृत्ताकार एवं 1 पृष्ठ वक्राकार हो, बेलन कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं पानी का पाइप या टंकी, ड्रम जैसे। यह हमारे पास बेलन की आकृति होगी। इसकी यदि हम आकृति की बात करें तो इसके 2 पृष्ठ यानी ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ कैसे होंगे, वृत्ताकार यानी वृत्त होंगे। और जो 1 पृष्ठ होगा अर्थात ये वाला भाग, यह भाग कैसा होगा, वक्राकार। जैसे यदि हम चौक को देखें, यदि हम चौक, उदाहरण के लिए इसमें बेलन में चौक को यदि देखें तो इसका ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा वृत्ताकार है और 1 पृष्ठ यह वक्राकार है। वक्राकार का तात्पर्य होता है ऐसा पृष्ठ जिसको हम यदि लुढ़काएंगे तो वह लुढ़क सकती है, यानी कि घिसक सकती है आगे। जैसे यदि हम चौक को या ड्रम को आगे घिसकाएंगे तो वो घिसक जाएगी, लुढ़कती रहेगी, तो वह कहलाता है वक्राकार पृष्ठ। बढ़ते हैं अगली आकृति की तरफ। चौथी आकृति है शंकु। तो यहां क्या था, 2 पृष्ठ वृत्ताकार और 1 पृष्ठ वक्राकार। शंकु में क्या हो जाएगा, 1 वृत्ताकार और 1 वक्राकार। वह आकृति जिसका 1 पृष्ठ वृत्ताकार एवं 1 पृष्ठ कैसा होगा, वक्राकार। दोनों 1-1 होंगे। वक्राकार हो शंकु कहलाता है। इसकी यदि हम उदाहरण की बात करें तो हम देख सकते हैं जोकर की टोपी, या फिर आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम का कोन या जोकर की टोपी आकृति की बात करें तो इस आकृति में यदि हम देखें तो 1 पृष्ठ वृत्ताकार है, जबकि यहाँ 2 पृष्ठ थे और 1 पृष्ठ वक्राकार होगा और यहाँ भी 1 पृष्ठ वक्राकार है। तो बेलन जिसके 2 पृष्ठ वृत्ताकार और 1 पृष्ठ वक्राकार हो, और शंकु जिसमें 1 वृत्ताकार और 1 ही वक्राकार हो, शंकु कहलाता है। बढ़ते हैं हम अगली आकृति की तरफ।
हमारी पांचवी आकृति है वह है गोला, यानी कि ऐसी आकृति जिसके सभी पृष्ठ वक्राकार हो, वह आकृति जिसके सभी पृष्ठ वक्राकार हो, गोला कहलाता है। जैसे नींबू, कंचे, यानी कि जिसको हम कैसे भी लुढ़काएं वो लुढ़क जाएगी, वह हमारा कहलाएगा गोला। यह वृत्त जैसा नहीं है, यह गोला है। गोले की खासियत है कि उसको कहीं भी हम कैसे भी लुढ़काएं वो लुढ़क जाएगा। जैसे नींबू को यदि हम नीचे जमीन पर रखें तो वह लुढ़कता जाएगा, तो वह हमारा कहलाएगा गोला। बढ़ते हैं अगली आकृति की तरफ। अगली आकृति है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? ऐसी आकृति जिसका आधार एवं ऊपरी सिरा सर्वासम आकृति के हों और शेष अन्य जो सिरे होंगे वो क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज के प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म की परिभाषा ऐसा बहुभुज जिसका आधार एवं ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो तथा शेष फलक या अन्य फलक समांतर चतुर्भुज हो, प्रिज्म कहलाता है। यहां हमें ध्यान रखना है, वापस समझिए। ऐसा बहुभुज जिसका आधार एवं ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो और अन्य फलक या शेष फलक समांतर चतुर्भुज के हो। तो यहाँ हमें यह सीखना है कि सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है। तो सर्वांगसम का अर्थ होता है दोनों आकृतियां जब एक ही जैसी हो वो आकृतियां कहलाती है सर्वांगसम, यानी कि आधार, ऊंचाई, लंबाई सब में दोनों आकृति यदि एक जैसी होगी तो वो कहलाएंगे सर्वांगसम आकृति। जैसे 100 रुपए का नोट, चाहे किसी के भी पास हो 100 रुपए का नोट एक जैसा ही होता है, तो वो दोनों, वो 100 रुपए के नोट है वो कैसे है? सर्वांगसम है। तो आधार यानी नीचे वाला भाग और ऊपरी भाग कैसे होंगे? सर्वांगसम बहुभुज। और बहुभुज का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति। और अन्य फलक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। तो इसके यदि हम चित्र की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा प्रिज्म। यहाँ हम देखें तो इसका आधार भी देखिए त्रिभुज है। त्रिभुज एक बहुभुज है क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, और इसका जो ऊपरी सिरा है वह भी एक त्रिभुज है, और दोनों समान होंगे, सर्वांग अर्थात दोनों की लंबाई और चौड़ाई सब सेम होगी, आधार, ऊंचाई सारा। और अन्य फलक वो कैसे होंगे? समांतर चतुर्भुज के। तो यहाँ हम देखें कि अन्य फलक में यदि हम देखें यह वाला, यहाँ वाला भाग, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, और ये वाला भाग यह भी एक तरह से क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो यह हमारा कहलाएगा प्रिज्म। बढ़ते हैं लास्ट आकृति की तरफ।
हमारे पास लास्ट आकृति है, वह है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है कि ऐसा बहुभुज जिसका आधार तो एक बहुभुज होगा और इसके पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज हो, पिरामिड कहलाता है। यानी वह आकृति जिसका आधार एक बहुभुज हो तथा पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज हो, पिरामिड कहलाता है। जिसका आधार क्या होगा, एक बहुभुज। तो मान लेते हैं इसका आधार हम एक आयत मान लेते हैं और इसके पार्श्व फलक अर्थात ये वाला फलक, यह वाला फलक, ये फलक और ये फलक, ये जो पार्श्व फलक है वह एक शीर्ष वाले त्रिभुज होंगे, अर्थात इनका शीर्ष क्या होगा, एक ही। यानी इनके पार्श्व फलक से ये जो चार त्रिभुज बनेंगे उनका जो शीर्ष होगा वो एक बिंदु ही होगा। तो यह आकृति हमारी कहलाएगी पिरामिड। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 3D आकृतियों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम 3D आकृतियां और चतुर्भुजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।